आगे सर्विस में जाएंगे, यूपीएससी कंप्लीट करेंगे या पीसीएस कंप्लीट करेंगे या पीपीएस कंप्लीट करेंगे, आईपीसी की परीक्षा कंप्लीट करेंगे, या वो दिमाग में क्या है क्या बनेंगे, टारगेट अपने जीवन का कुछ ना बने, लेकिन विवेक का इस्तेमाल करें, पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बन सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, हाथ फैला करके मांगने वाले नहीं, हाथ बढ़ा करके देने वाले बनो। कोई बिजनेसमैन बन जाएंगे, 10 लोगों को अलग से काम देने का काम करेंगे, उनको नौकरी देने का काम करेंगे। ये विवेक लोगों के अंदर पैदा करना है, और ये सारी शिक्षा लखनऊ में शिक्षा के लिए समर्पित सर्वग्णी विकास पब्लिक कॉलेज में बच्चों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। कॉलेज के ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेधावियों का सम्मान हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की गौरवमयी उपस्थिति रही और उनके द्वारा बच्चों को बहुत ही सीख दी गई ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके। विवेक जी हैं, उनकी ओर से एक अभी हमारे प्रवीण जी मीडिया प्रभारी आ गए हैं, उनकी ओर से सभी अभिभावकों, शिक्षकों, बच्चों, अतिथियों की ओर से पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूंगा। हम माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध करता हूँ। श्री सेवकराम जी, प्रधानाचार्य मूसा मसीह जी अनुसार आगे सर्विस में जाएंगे, यूपीएससी कंप्लीट करेंगे या पीसीएस कंप्लीट करेंगे या पीपीएस कंप्लीट करेंगे, आईपीसी की परीक्षा कंप्लीट करेंगे, या वो दिमाग में क्या है क्या बनेंगे, टारगेट अपने जीवन का कुछ ना बने, लेकिन विवेक का इस्तेमाल करें, पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बन सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, हाथ फैला करके मांगने वाले नहीं, हाथ बढ़ा करके देने वाले बनो। कोई बिजनेसमैन बन जाएंगे, 10 लोगों को अलग से काम देने का काम करेंगे, उनको नौकरी देने का काम करेंगे। ये विवेक लोगों के अंदर पैदा करना है, और ये सारी शिक्षा के माध्यम से आपको देना है, ये सारी चीजों को बताना है, लोगों को समझाना है। लोगों को अपने बच्चों को नए वर्ष में दोस्तों के साथ मत जाने देना, वरना वो कहीं ना कहीं। प्रबंधक जी हैं, आपसे भी आग्रह है कि आप 31 तारीख को 9 बजे दुबग्गा पर एक नशा मुक्त महिला फुल मैराथन है, लाख लोग उसमें इकट्ठा होंगे और ये 42 किलोमीटर 200 मीटर की सबसे बड़ी इनाम वाली, विश्व की सबसे बड़ी इनाम वाली प्रतियोगिता, 25 लाख रुपए का प्राइज इसमें दिया जाएगा। हम सब लोग मिल करके समाज को सुधारने के लिए हम आपको मिल के करना है, और समाज बातों से नहीं आंदोलन से सुधरता है। आंदोलन चलाएंगे तभी, इसलिए आंदोलन में यही है कि नशा मुक्त फुल मैराथन ये 31 दिसंबर को प्रातः 9 बजे मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। प्रिंसिपल साहिबा है मेरे बीच में, श्रीमती अमृता बख्शी जी, आपसे भी अनुरोध है आप भी जरूर आए, और अपने स्कूल के टीचर्स या जो बच्चे बड़े हों उनको भी लेकर के आए, अपने स्कूल का भी एक बैनर लगाएं। लाख लोग शामिल होंगे इसमें। मैं आपके सर्वग्णी विकास पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जी श्री सेवकराम जी से कहना चाहता हूँ कि 193 बच्चे हाई स्कूल और इंटर के, और अपने स्कूल का बैनर लगा करके आप 9 बजे वहां पहुंचिए, ले करके बैनर के साथ खड़े हुए। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नशा मुक्त मैराथन दौड़ का, महिला मैराथन दौड़ का समर्थन करते हैं। हमारे स्कूल के स्टूडेंट रहेंगे एल्कोहल फ्री, स्मोक फ्री, ड्रग्स फ्री स्कूल। 2004 में इसकी नींव रखी थी और 2008 में इसको आईसीएसई बोर्ड से मान्यता मिली, और हम दोनों लोगों का बहुत ही अथक प्रयास था। और वैसे मैं 1986 से कॉलेज चला रहा हूँ, और जिस कॉलेज से मैंने शिक्षा ली थी वहाँ प्रिंसिपल साहब कहा करते थे कि कॉलेज की नींव रख कर के प्रबंधक का पूरा बलिदान पूरे जीवन का संस्था चाहती है। यदि इस तरीके का बलिदान करोगे तभी संस्था का नाम आएगा, तो आपका नाम आएगा, और आपका नाम आएगा तो संस्था का नाम आएगा।
आज इंडिया के किसी कोने में या विश्व के किसी कोने में आप CMS का नाम लो तो स्वर्गीय जगदीश गांधी जी और माँ के तुल्य भारती गांधी का नाम आ जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन कॉलेज को बलिदान किया। ऐसे कई स्कूल्स मैनेजर्स हैं जो है जिनका नाम लेते ही मैनेजर का नाम आ जाता है। कॉलेज का नाम लो तो मैनेजर का नाम लो तो कॉलेज का नाम। आज मैं उस श्रृंखला में प्रयास कर रहा हूँ कि आज मेरी धर्मपत्नी नहीं है, लेकिन उनको कॉलेज के नाम से जुड़ा हुआ है। उनके त्याग, तपस्या, मेहनत, लगन जो संस्थाओं के प्रति थी, आज भी समाज में, अभिभावकों में और छात्र छात्रों में आज भी अविस्मरणीय है। इसलिए निरंतर मेरा प्रयास रहता है। और मेरा बेटा विवेक सिंह, जिसके आपने अभी कार्यक्रम को देखा होगा, वो बहुत ही उच्च सोच का है, अच्छी सोच का, उच्च सोच का, दूरदर्शी सोच का है। और वो इतनी मेहनत, लगन, निष्ठा, त्याग, तपस्या से संस्थाओं के प्रति समर्पित रहता है कि अब मुझे आशा है कि जो मेरी धर्मपत्नी के सपने, वो तो चली गई, मेरे जो हैं, तो उन सपनों को ये साकार करेगा और इन संस्थाओं को बहुत आगे ले जाएगा। सर, क्या उपलब्धि रही है? 2004 से विद्यालय चल रहा है। अभी सांसद जी ने भी कहा, पूर्व सांसद जी ने, कि यहाँ बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि मतलब हमारे पास जो है एक सफलता का एक रहस्य होता है कि प्रबंधक ही सब कुछ नहीं होता है। जब तक उसके पास एक समर्पित टीम नहीं होगी, अच्छे शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं होंगे और समर्पित नहीं होंगे और संस्था के तो समर्पित नहीं होंगे, तब तक जो है संस्था का जो है उत्थान नहीं हो सकता है। में मेरे पास जो है बहुत सी समर्पित शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारी हैं। कुछ तो ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं उस मदर ब्रांच में हैं जो स्थापना के वर्ष से हैं। आज उनको 30-35 साल जो है संस्था में काम करते हो गया है। कई यहाँ ऐसे हमारी ममता जी हैं, जब इस स्कूल की स्थापना हुई थी तब से हैं। श्रीमती आशा जी हैं, वो जब से स्थापना हुई तब से हैं। ऐसे कर्मचारी एक आशीष सिंह, प्रताप जो है जब से स्थापना हुई तब से हैं। तो बहुत ही हमको उन पे विश्वास है, उनको हम पे विश्वास है। और एक परिवार की तरह हैं, एक टीम भावना से परिवार की तरह हैं। वो शिक्षक शिक्षिकाएँ पढ़े लिखे हैं, सम्मान के पात्र हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। यदि कहीं पे कोई कमी है तो परिवार की तरह उन्हें सलाह देते हैं कि आपको इस तरीके से जो है संस्था के लिए समर्पित रहना चाहिए था, यहाँ पे आपकी चूक हुई है। आज सर पूर्व केंद्रीय मंत्री आए थे आपके इस कार्यक्रम में जी। क्या कुछ कहा उन्होंने आप लोगों से? उनका हमारा बहुत पुराना नाता है और इस कॉलेज में वो 3 बार आ चुके हैं और 3 बार उनकी चुनावी मीटिंग मैंने कराई। एक बार ऐसी स्थिति थी, सरकार दूसरे दल की थी और उन्होंने कहा मेरी अपनी मीटिंग करानी है। हमने कहा ठीक है, आप बहुत ही नेक इंसान हैं। और वो पहला व्यक्ति ऐसा है जो 9 चुनाव मलिहाबाद से लड़े हैं और उस दल से लड़े हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से, जिसका यूपी में कोई जनाधार नहीं है। लेकिन उस दल से भी उन्होंने विजय पताका फहराई। उनके कार्य व्यवहार और उनकी महिमा को देख करके, उनके जन सहयोग को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें MP का टिकट दिया और वो 2 बार परचम लहराया और केंद्रीय पार्टी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया और उनकी उपलब्धियां वास्तव में बहुत ही अच्छी हैं। जब भी हम उनके यहाँ गए हैं, कम से कम 400-500 लोग बैठे रहते हैं। ऐसा जनप्रिय, सर्वप्रिय व्यक्ति मैंने एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा है, जो इतने ही अभी आपके उन्होंने अपना वो दिया, जो वक्तव्य दिया, तो बच्चों के भावी भविष्य के लिए जो हमारे समाज के लिए अप्सराप होता जा रहा है, वो नशा। अच्छा, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जी जी, और इनकी वाइफ विधायक भी हैं। हाँ जी। तो आपकी संस्था के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं? नहीं, हमने जब भी कहा कि हमारे मान्यता के लिए लेटर हेड चाहिए, उन्होंने तुरंत लिखा। कई बार तो ऐसे उन्होंने प्लेन पेपर पे दस्तखत करके दे दिए, कहा आप प्रबंधक हैं और चिट्ठी बनाना अच्छी तरीके से जानते हैं, बना लेना, उसकी एक जीरोक्स कॉपी रख लेना, आप ले जाओ। तो कभी उन्होंने हमारे लिए मतलब पूरा सहयोग आपकी और आपकी संस्था के प्रति रहा, मेरे लिए समर्पित रहे। मैं उनके लिए बिल्कुल समर्पित हूँ। 3 दिन पहले मैं गया, माननीय राजेश्वर सिंह जी से बात हुई थी यहाँ आने की, लेकिन
अपरिहार्य कारणों को 51,000, 5 लाख, 3 लाख ऐसे कई घोषणाएं की हैं, तो वास्तव में वो बहुत ही दैवतुल्य हैं। दैवतुल्य मतलब है कि जो काम माँ बाप को करना चाहिए, अपने बच्चों को नशा से रोकने के लिए माँ बाप को कार्य करना चाहिए। आज मेरा एक जनप्रतिनिधि माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी लगे हुए हैं। 9 जुलाई को जब मेरे पत्नी ने कहा था मैं मंदिर बनवाऊंगी, उसमें नशा मुक्ति कार्यक्रम रखा गया था, तब ये बाहर चले गए थे, लेकिन राजेश्वर सिंह जी मानी जयदेवी जी के कार्यक्रम में एक भव्य आयोजन हुआ था। उस समय मेरी पत्नी ने मंदिर की नींव रखी थी, सबकी उपस्थिति में रखी थी, और अपने जीते जी एक महादेव मंदिर बनवाया, और 29 दिसंबर को देवादेव महादेव का नाम लेते हुए स्वर्ग सिधार गई। आज उनके शिलापट लगे हैं, आप उनके उद्घाटन में मंदिर में आए हैं। आज सुबह से शाम तक वहाँ बड़ी पूजा होती है, शाम को आरती होती है। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो युगों युगों तक जो है हमारे सबके बीच में रहेंगी। अच्छा, नशा मुक्ति को लेकर के हाँ। और इनकी मैराथन दौड़ को लेकर के आपका क्या सहयोग रहेगा, आपकी संस्था की तरफ से क्या सहयोग रहेगा? अभी मैंने उनको लिख के भी दिया था कि मेरा सहयोग रहेगा। मैंने आर्थिक भी कहा है, लेकिन अभी मैं देख लूँगा, आर्थिक सहयोग भी करूँगा, बैनर लेके जाऊँगा भी, गाड़ियों से कुछ बच्चे भी ले जाऊँगा। उनकी जितनी इस नीतिगत कार्यक्रम है, जनहित के कार्यक्रम हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा रहता हूँ, खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं।